और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, दिल्ली में शकरपुर के एक स्कूल में आपसी विवाद के चलते एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2 के बाहर 14 साल के एक छात्र का मर्डर कर दिया गया। दरअसल ईशु गुप्ता नाम का एक छात्र और एक दूसरा छात्र है कृष्णा, इन दोनों के बीच बातों बातों में विवाद बढ़ा। इसके बाद ईशु की हत्या कर दी गई। 14 साल का छात्र ईशु गुप्ता अपनी एक्स्ट्रा क्लास करके लौट रहा था। इसी दौरान उसका एक छात्र से विवाद हुआ और देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बढ़ा कि छात्र और उसके 3-4 साथियों ने मिलकर स्कूल के गेट के बाहर ईशु पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में ईशु घायल हो गया और जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 14 साल का ये छात्र था जिसका मर्डर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि छात्रों के बीच कुछ आपसी झगड़ा था और इस आपसी झगड़े में बेरहमी से चाकू गोदकर ईशु गुप्ता नाम के छात्र की हत्या की गई है। कोचिंग के लिए जा रहा था, उसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। जिस दूसरे पक्ष से विवाद हुआ था, दूसरे पक्ष के 3 से 4 छात्रों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है और बेरहमी से चाकू गोदकर इस छात्र को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इस मामले में जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली के शकरपुर में ये वारदात हुई और इस वारदात ने सबको दहला कर रख दिया, क्योंकि मरने वाला एक 14 साल का छात्र था, 9वीं कक्षा में पढ़ता था। लेकिन विवाद इस कदर बढ़ा कि एक 14 साल के छात्र की, एक बच्चे की हत्या कर दी गई। जावेद हुसैन इस वक्त इस खबर पर साथ में जुड़े हैं मेरे। जावेद, अभी विवाद की वजह पता चल पाई है? ये बड़ी वारदात है, एक 14 साल के बच्चे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जी बिल्कुल रोहित, देखिए बिल्कुल हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला है। स्कूल के कैंपस के अंदर खेलने के दौरान मैदान में झगड़ा हुआ था और जो 14 साल का जो नाबालिग लड़का जिसकी मौत हुई है चाकू से घोंप कर, वो क्लास 9th में स्टूडेंट पढ़ने वाला स्टूडेंट है और 8th क्लास में पढ़ने वाले एक दूसरे छात्र से उसका झगड़ा हुआ था। उसके बाद ये बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को फिर मैदान में ही अलग कर दिया गया। उसके बाद दोनों अपने अपने क्लास में चले गए। लेकिन उसके बाद इसी दरमियान जो आरोपी छात्र है नाबालिग, जिन्हें पकड़ा गया, जिसमें 7 लोगों को पकड़ा गया है, इन्होंने वहां पर उस छात्र ने कहा था कि वो बाहर देख लेगा। इसी बीच जानकारी ये मिली कि वो बाहरी कुछ लड़कों को वहां पर बुलाया गया। स्कूल की छुट्टी होने के वक्त करीब 6 बजे के आसपास जब वो 14 साल का 9वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र जब वो बाहर निकला तो उस पे तमाम जो नाबालिग लड़के थे और जिसमें वो लड़का भी शामिल था जो उसी स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ने वाला था, उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के बाद उस पर कुछ लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया। एक चाकू जो है स्टैबिंग है वो उसके लड़के के, मरने वाले लड़के के जांघ पे किया गया और एक उसके चेस्ट पे और एक उसके हाथ पे किया गया। इस तरीके से लगातार वार किया गया। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि ये जो पूरी वारदात है वो स्कूल के बाहर होता रहा और लोग जो है अमूमन जो हर वारदात के दरमियान देखा जाता है या हर दिल्ली की घटना में देखा जाता है कि लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी भी उन नाबालिग बच्चों को समझाने या हटाने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। फिलहाल जो है उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो तमाम 7 लोग हैं जो हैं उन्हें पकड़ लिया गया, क्योंकि ये नाबालिग हैं तो इन्हें 7 को पकड़ा गया है। इसमें से बताया गया कि 1-2 अभी फरार हैं जिन्हें जल्द पकड़ा जाएगा। और ये जो एंटी स्क्वाड टीम है नारकोटिक्स की, ये दिल्ली पुलिस की ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने इन लोगों को पकड़ा और एक आपसी जो लड़ाई थी स्कूल कैंपस के अंदर का, वो एक नफरत में बदल गई और एक नाबालिग जो छात्र है अपने घर का जो चिराग था उसकी जान चली गई। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि इस तरीके की घटना कोई दिल्ली में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी साउथ दिल्ली की अगर बात करें या फिर शादरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें या फिर दिल्ली के साउथ वेस्ट, ऐसे कई स्कूलों में इस तरह की घटना देखने को मिलती रहती है, जहां पर नाबालिग जो लड़के होते हैं आपसी दोस्ती में, आपसी लड़ाई में, मनमुटाव में और दिखाने के चक्कर में आपसी जो अब नाबालिगों में भी कहीं ना कहीं वर्चस्व की जो एक लड़ाई है उसको लेकर इस तरीके की जो क्राइम है उसकी तरफ लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं। और हाल ही के दिनों में अगर हम दिल्ली की बात करें तो बीते साल ठीक दिल्ली में जो नाबालिग, जी रोहित, बिल्कुल ये बड़ी वारदात है और बड़ी बेरहमी से, मामूली विवाद था, स्कूल के अंदर ये झगड़ा हुआ था और उसके बाद स्कूल के बाहर एक छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ और फरार आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया जाना बाकी है। शुक्रिया जावेद जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।